नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो हम पढ़ रहे थे उद्योगों का वर्गीकरण। तो पिछले वीडियो में हमने किया था आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आज हम करने वाले हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण जो है वो भिन्न प्रकार से है, जैसे कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित। यानी कि कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो कृषि पर आधारित उद्योग खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है, जैसे तेल एवं वस्त्र, शक्कर और अचार। खेतों से जो हमें कच्चा माल प्राप्त होता है उसको उत्पाद में तैयार करके बाजार में भेजना क्या है, कृषि आधारित उद्योगों के द्वारा ही होता है। अब अगला है खनिज आधारित उद्योग। तो खनिजों के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है इन उद्योगों में, जैसे सीमेंट और लौह उद्योग, इस्पात उद्योग। ये क्या हो गए, खनिजों के आधार पर आधारित उद्योग हो गए। ये खनिजों पर डिपेंड करता है। आगे है रसायन आधारित उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जिनमें है पेट्रोल रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग। जो खनिज तेल प्राप्त होता है उसे क्या किस में काम लिया जाता है, पेट्रो रसायन उद्योग में। तो ये किस पर आधारित हो गया, रसायन आधारित। और अगला है वनों पर आधारित, यानी वनों से जो गौण उपज प्राप्त होती है उसका कच्चे माल के रूप में उपयोग कर उत्पाद बनाना क्या कहलाता है, कौन सा उद्योग हो गया, वन पर आधारित उद्योग। जैसे लकड़ी के उद्योग, कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये क्या हो गए, वनों पर आधारित उद्योग हो गए। फिर अगला है पशु आधारित उद्योग। पशुओं से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे चमड़ा, ऊन, उन पर जो आधारित उद्योग होते हैं वो क्या हो गए, पशु आधारित उद्योग। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा और जो वस्त्र उद्योग के लिए ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, पशुओं से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से कच्चे माल के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। अब बढ़ते हैं उत्पाद आधारित उद्योग। इन उद्योगों में ऐसे सामान का उत्पादन किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, इनके जो उत्पाद होते हैं उनको उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, जैसे बिस्कुट, चाय, साबुन, कागज और टेलीविजन। आगे हम अध्ययन करते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर बात करें तो उद्योग हो गए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं और भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। और समाजवादी देशों में क्या होता है कि जो अधिकांश उद्योग है वो क्या होता है, सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। अब है निजी क्षेत्र के उद्योग। तो इनका स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। किनके पास होता है, व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। निवेशक यानी जो लोग पूंजी लगा के इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकांश उद्योग जो है वो निजी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में है। अब बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र के
उद्योग, तो इनका संचालन निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। इनका संचालन जो है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की कंपनियां मिलकर के करती हैं। अब आगे देखते हैं परंपरागत बड़े पैमाने वाले